वेलकम टू कौन सी है। आज हम लोग बात कर रहे थे 12 का। स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी। आपको काफ़ी पता होगा मारुति सुजुकी। हम लोग कर रहे हैं ऑल टाइम हाई पे बैक टेस्टिंग। ठीक है। और ये है कौन सा टाइम फ्रेम? मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है। ये सीरीज़ क्यों स्टार्ट किया गया है? क्योंकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलोगे तो फिर यहाँ पे मैं आपको एश्योर करता हूँ यू कैन क्रिएट वेल्थ। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं मारुति का। और फिर वहाँ से उसके बाद हम लोग टेक्निकल में आते हैं। तो मारुति मैंने यहाँ पे देखा, मारुति आ गया। मार्केट कैप 3,88,394 है। करंट प्राइस इतना है। ठीक है, ये सब आप देखना यहाँ पे। अगर मैं मैक्स अगर उठा के देखूँ तो मारुति जो है 411 से अभी 12,000 के आसपास पे ट्रेड कर रही है। इसका अगर मैं प्रोस देखूँ तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ डिलीवरी की है, जिसका CAGR पिछले 5 साल में 34.7% है। और कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है। इसका अगर कॉन्स देखें तो कॉन्स इसका कुछ है ही नहीं। तो ये अच्छी कंपनी है। ये अच्छी खासी कंपनी है। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर आती है। इसका पेयर कंपेरिजन अगर करें तो कंज्यूमर में आती है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में आती है। अगर ये अपने सेक्टर में अगर मैं देखूँ इसको कि अपने सेक्टर में कहाँ पे स्टैंड करता है, तो अपने सेक्टर का ये लीडर है नंबर 1 पे। ठीक है, उसके बाद M&M है, फिर हुंडई मोटर है। ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसने क्या कैसा रिजल्ट दिया। तो इस बार दिसंबर 25 में 28.74% का इसने क्या दिया है, वाई सेल्स ग्रोथ दिया, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएँ तो प्रॉफिट एंड लॉस फिर से यहाँ पे दिया है। पिछले 10 सालों का आई थिंक यहाँ पे डाटा दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। देखने वाली बात यहाँ पे होती है कि कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका कितना, तो 10 साल में 12%, 5 साल में 15% और 3 साल में 20%, जो कि अच्छी बात है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 10 साल में 16% है, 5 साल में 35% और 3 साल में 72% है। स्टॉक का CAGR 10 ईयर्स में 13%, 5 ईयर्स में 12% और 3 ईयर्स में 14%। रिटर्न इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ठीक है, ओवरऑल मतलब अच्छी कंपनी है। यहाँ पे कैश फ्लो आपको दिया है, इस बार नेगेटिव चला गया है। रेशियो आपको दिया है, इनसाइट्स हमको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम लोग प्रोमोटर की होल्डिंग देखें तो ये कांस्टेंट है। एफआईआई की अगर हम लोग यहाँ पे होल्डिंग देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं एफआईआई जो है अपनी होल्डिंग क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है। सो ये होने के बाद अब DIA में अगर मैं देखूँ तो 22.55% है, फिर यहाँ पे 22.84। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, व्हाट आई एम सेइंग, आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है कि जून 25 में 15.20 था, सितंबर 25 में 15.78 है, दिसंबर 25 में 15.76 है। तो कहीं ना कहीं ये इंक्रीज कर रहे हैं अपना स्टेक। DIA भी क्या कर रही है, अपना स्टेक यहाँ पे एक तो कम की थी। ठीक है, उसके बाद फिर से इंक्रीज की है। सो अच्छी खासी यहाँ पे ये मारुति कंपनी है। अब हम लोग चलते हैं मारुति की बैक टेस्टिंग करने पे ऑल टाइम हाई पे। सो हमारा जो ऑल टाइम हाई बना है यहाँ पे वो ये है। ऑल टाइम हाई देखते हैं कब ये क्रॉस करता है। सो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया है 1 नवंबर 2005 में। हम लोग परचेस कब करेंगे? 1 दिसंबर 2005 में। ठीक है। सो मारुति रिकॉर्ड करते हैं 1 दिसंबर 2005 में। कितना है? 613.40। तो यहाँ पे करते हैं 613.40। रिटर्न कितना दिया वो देखते हैं। यहाँ पे एग्जिट नहीं होगा क्योंकि क्लोज इसके नीचे नहीं है। यहाँ पे एग्जिट हो गया, क्लोज भी नीचे और स्लोप भी इसका डाउन है।
457 डेज में 37.67, 37.67, 457 डेज में। ठीक है, नेक्स्ट अब आपका ऑल टाइम हाई ये होगा, तो यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया है 3 सितंबर 2007 में, तो 1 अक्टूबर 2007 में हम लोगों ने यहाँ पे इसको परचेज किया होगा। ठीक है, कितना था क्लोजिंग? 998.75, 998.75। रिटर्न कितना बना देखते हैं। रिटर्न ही हम लोगों को यहाँ पे लॉस हुआ है 14.81 120 डेज में, -14.81 120 डेज में। कर लेते हैं सेव, आगे बढ़ते हैं। ऑल टाइम हाई यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से ब्रेक किया है 1 जुलाई 2009 को, तो हम लोग 3 अगस्त 2009 को इसको बाई करेंगे। कितने पे? 1414.45, 1414.45। रिटर्न कुछ दिया कि ये भी लॉस गया, ये भी गया अपना लॉस, कितने का? 10.05 274 डेज में, -10.05 274 डेज में। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई अब यहाँ पे बना है, यहाँ पे नहीं होगा हम लोग का एंट्री क्योंकि क्लोज ऊपर नहीं हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखो जो पहले इसका ऑल टाइम हाई बना था वही इसका सपोर्ट बन गया है। इसको मान सकते हैं 2 दिसंबर 2013, तो हम लोग 1 जनवरी 2014 को बाई करेंगे। 1 जनवरी 2014 कितने पे करेंगे? 1762 पे, 1762 पे। कुछ रिटर्न बना कि लॉस दिया इसने? फिर इसने प्रॉफिट दिया है, देखो यहाँ ये नीचे नहीं क्लोज हुआ है 1559। ठीक है, तो इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे एग्जिट नहीं किया गया हम लोग, तो ये ऊपर ही गया। क्लोज कब हुआ? यहाँ पे हुआ क्लोज। ठीक है, सो यहाँ पे यहाँ से लेकर 134.62 730 डेज में, 134.62 730 डेज में। ठीक है, अब आते हैं फिर से यहाँ पे ब्रेक कर दिया इसका। पहले ऑल टाइम हाई देखते हैं कितना हुआ है, 4763। क्लोज देखते हैं कितना है, 4757। तो ये आपका ब्रेकआउट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे 1 सितंबर 2016 में। कितना देखते हैं, कुछ रिटर्न बना कि नहीं। यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, सो यहाँ से लेकर
43.78 763 डेज में, 43.78 763 डेज में, 763 डेज में। एक बार इसका अमाउंट डाल लेते हैं कितना था। 4757.60, 4757.60 ये हुआ इसका आपका सेव यहाँ पे। अब ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रेक किया है इसने। एक बार हाई देख लेते हैं कितना है, 996.40, 29 क्लोज कितने हैं, 10,000। तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, तो हमने 1 सितंबर 2023 में इसको बाई किया। कितने पे किया वो देख लेते हैं। ये किया है 10,003.8 पे, 10,003.8 पे कितना है, 9.92 427 डेज में, 9.92 427 डेज में। इसको करते हैं सेव। फिर ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे। यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा वो जो कैंडल बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये लॉस भी हो गया। तो 1 सितंबर 2025, ये सितंबर, यहाँ पे एक, ठीक है। कितना, 14791, 14791। कुछ रिटर्न बना कि लॉस हुआ, अपने को लॉस हुआ है 0.74 153 डेज में, -0.74 153 डेज में। ये किया सेव। और अभी ऑल टाइम हाई कहाँ पे बना, यहाँ पे बना। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे बैक टेस्ट किया मारुति सुजुकी का। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 ब्रेकआउट्स टोटल हैं और एवरेज विन 71% है, एवरेज रिटर्न 28.6% और एवरेज विन 45%। यहाँ पे विन रेट था और यहाँ पे विन है, और एवरेज लॉस -12.4% है। यहाँ रिजल्ट आपके सामने यहाँ पे है, क्या कैसे इसने परफॉर्म किया था। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 7 में से 2 बार इसने लॉस दिया, बाकी टाइम इसने क्या किया, इसने प्रॉफिट दिया। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड मारुति सुजुकी, और ये हम लोगों ने कौन सा सीरीज़ का किया है, ये सीरीज़ था डे 12। वन रिक्वेस्ट, इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियो, ठीक है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है, चैनल पसंद आ रहा है, तो फिर इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ठीक है। इसको लाइक करो, और जिसको ज़रूरत है प्लीज़ शेयर करो। आई वांट कि ये इसकी रीच बहुत सारे
टारगेटेड ऑडियंस को पहुँचे, ठीक है? जो स्टॉक मार्केट में लॉस कर चुके हैं या फिर जिनको पता नहीं चल रहा है क्या करना है, स्टॉक मार्केट में कैसे करना है, फॉर्च्यून वेल्थ क्रिएट कैसे करना है, वो सब यहाँ पे आपको बैक टेस्टिंग के थ्रू यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है? हालाँकि बैक टेस्टिंग ठीक है, एक पार्ट है सिर्फ़ ट्रेडिंग का। यहाँ पे हम लोग को बहुत कुछ देखना है, यहाँ पे हम लोग को फंडामेंटल देखना है, टेक्निकल देखना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सब कुछ यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है? बाकी अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, अगर कुछ आपको आपके क्वेश्चन हैं तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखो, ठीक है? मैं आपको हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। थैंक यू सो मच।